बीए पार्ट सेकंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ज्योग्राफी, इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप एक बार इनको देख लें तो हो सकता है आपको ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कुछ लाभ मिल सके। तो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से जैसे दंड आरेख है, तो दंड आरेख में जैसे साधारण दंड आरेख है या सरल दंड आरेख है, और उसके बाद दूसरा मिश्रित दंड आरेख, तीसरा जैसे अध्यारोपित दंड आरेख हो गया, या चौथा बहुदंड आरेख। इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर पे पिरामिड आरेख। पिरामिड आरेख में जैसे साधारण पिरामिड आरेख है, मिश्रित पिरामिड आरेख है, या अध्यारोपित पिरामिड आरेख है, या कोई अन्य भी इसमें आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा देख लें। इसके बाद जो स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध है, तो उसका क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में आता है, तो आप थोड़ा देख लें। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है सर्वेक्षण, जो समपटल सर्वेक्षण होता है उसके अंदर जो भी उपकरण काम आने वाले होते हैं उनके नाम व उनके चित्र आपको ध्यान में होने चाहिए। इसके बाद जैसे कार्टोग्राफी चिन्ह है तो वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, उनका आपको पता होना चाहिए, नाम वगैरह या चित्र वगैरह। इसके बाद मानचित्र कला का वर्णन, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है जैसे सभी प्रकार के आरेख, तो प्रकार जिनके भी जो आरेख के प्रकार है वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं। इसके बाद जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है बिंदु विधि, क्षेत्रीय विधि, यातायात प्रवाह आरेख, इनमें से भी कोई क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। और इसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन है सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो आपने सर्वे रिपोर्ट की है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो आरेख है, तो आरेख जब आपने बनाते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे आरेख बनाते समय आपके पास सभी उपकरण होने चाहिए, स्केल, पेंसिल, रबड़, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। इसके बाद सर्वेक्षण चार्ट भी आपके पास होने चाहिए। तो ये तो थे बीए पार्ट सेकंड, और अभी अपने बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड। तो बीए पार्ट थर्ड में जैसे जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ज्योग्राफी का, इसके अंदर जैसे शंक्वाकार प्रक्षेप है, तो शंक्वाकार प्रक्षेप में आगे कई प्रकार हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ पूछी जाती है। शंक्वाकार प्रक्षेप जैसे कोई आपको आरएफ वगैरह दिया जाता है या मानक अक्षांश दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको रचना करनी पड़ती है, उसके गुण व दोष, पहचान, उपयोग, ये सारे आपको लिखने पड़ते हैं। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है बेलनाकार प्रक्षेप, तो इसके भी कई प्रकार हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन आता है, तो उसको आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, रचना, गुण व दोष, पहचान व उपयोग भी लिखनी पड़ेगी। जैसे बौन प्रक्षेप है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद 4 नंबर पे गोलीय प्रक्षेप, और 5 नंबर पे है मौसम संबंधी रिपोर्ट, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद अपने देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन प्रिज्मीय कंपास का सहचित्र वर्णन करें, तो प्रिज्मीय कंपास का भी चित्र आ सकता है या इसके कोई पार्ट के नाम भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद प्रक्षेप के सभी प्रकार, प्रक्षेप के जितने भी प्रकार हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हीदरग्राफ, क्लाइमोग्राफ या पवन आरेख, इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह का भी आपको ध्यान होना चाहिए। प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं या उसकी विशेषता क्या है, चित्र कैसे बनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सर्वेक्षण रिपोर्ट, वो भी आपको पता होनी चाहिए आपने किस चीज़ की सर्वे की है। इसके बाद सर्वेक्षण चार्ट, वो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 प्रक्षेप की रचना में सावधानी, जब प्रक्षेप का निर्माण करते हो तो उसमें आपको सावधानी रखनी है, क्या चीज़ पूछी जा रही है आप उसी से संबंधित वर्क करें। इसके बाद जो अंतिम है क्वेश्चन नंबर 13 ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप या खमध्य प्रक्षेप, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सा पढ़ लें, जब भी आपका जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको कुछ लाभ मिल सकता है। अब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके।